Welcome to my Saraswati competition classes. Well friends, today हम एक नाउन से रिलेटेड एक वीडियो आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। So today we are going to discuss about the noun. As you all are well known about the nouns, there are three types of noun: countable noun as well as uncountable noun. Countable noun as well as uncountable noun. Very first we would like to discuss about the uncountable noun. So please show the slide of uncountable noun. You all are just having the look on the uncountable noun. आप सभी लोग uncountable noun जो है देख रहे हैं। uncountable noun का मतलब जिनकी काउंटिंग न की जा सके, ऐसे नाउन जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे आप देख रहे हो, लगेज, बैगेज, ब्रैकेज, फर्नीचर, ड्रैपरी, इमेजरी, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, दीज ऑल आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी एस, ईएस और आईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी एस, ईएस और वर्ड आईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा एज वेल एज डू नॉट नीड टू यूज आर्टिकल ए एज वेल एज एन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ए, एन एज वेल एज द। ए, एन और द का प्रयोग नाउन के साथ में कैसे किया जाता है? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नाउन: सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ में किया जाता है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में भी करते हैं, प्लूरल के साथ में भी करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ में भी करते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट से बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस और ईएस और आईएस का अगर प्रयोग करके कुछ मिस्टेक्स, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, आप देख रहे हो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। आपने क्वेश्चन देखा, यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आया सीनरीज। अभी आपने पीछे अनकाउंटेबल नाउन की जो लिस्ट देखी थी, अनकाउंटेबल नाउन आपने पढ़े, वहाँ पर आपको एक वर्ड नजर आया सीनरी, SCENERY। यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया भाई, सीनरी में जो है वाई को हटाकर, SCENEY को हटाकर उसने IES लगाया, जो गलत है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस, ईएस और आईएस का प्रयोग संभव नहीं है। यहाँ पर द सीनरीज अगर आईएस का प्रयोग किया जा रहा है तो वो गलत है। आप यहाँ पर इस सीनरी को इस तरीके से लिखेंगे SCENERY। दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो है एग्री होता है सिंगुलर वर्ब के साथ में। सिंगुलर वर्ब की बात करें या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज एग्री विद सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब आपकी क्या है? ये इज, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ये रहा, Wordsworth's poetry is characterized by his subtle description of the beauty and liveliness of the nature। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ द वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज पे आपकी नज़र गई है। आपने देखा इसके साथ में कहीं कहीं एज आ रहा है, लेकिन उससे पहले वर्ड पोएट्रीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पोएट्रीज में जो आईएस का प्रयोग किया जा रहा है वो गलत है। यहाँ पर वर्ड क्या होना चाहिए? पोएट्री। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अगर कहीं पर आपको एस, ईएस और वर्ड आईएस का प्रयोग किया जा रहा है तो वो गलत।
एस सी एस और आई एस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ में करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ में एस सी एस और आई एस का प्रयोग अगर आप कर रहे हो तो उससे नाउन बन जाता है प्लूरल। सिंगुलर नाउन के साथ में एस सी एस और आई एस का प्रयोग करेंगे तो नाउन बन जाएगा प्लूरल, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस सी एस और आई एस का प्रयोग करके नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते हो। ठीक, जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल देखा, द वर्ड्स वर्ड्स पोएट्रीज, तो पोएट्री में आई एस गलत, वर्ड क्या होना चाहिए पोएट्री। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल आपने देखा था, ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पूज सो हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव। अब आपने देखा यहाँ पर भी कि अनकाउंटेबल नाउन क्या, हेयर्स, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस गलत है, तो यहाँ पर हेयर्स वर्ड नहीं होना चाहिए, हेयर के बजाय यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा, हेयर, ये सही होगा। अगर हेयर्स लिखा एग्जामिनर ने तो ये गलत। इसके साथ साथ में एग्जामिनर ने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग जो है गलत किया है। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज एग्री विद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का मतलब इज ओके, अगर आर का प्रयोग कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज एग्री विद सिंगुलर वर्ब, डू नॉट एग्री विद प्लूरल वर्ब। So well friends, very important point is that uncountable noun do not agree with S, ES as well as IES। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस, ES और वर्ड IES का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल कुछ इस तरीके से, द क्लास टीचर gave him a homework and instructed him to do it at night। आगे लिखा हुआ नो एरर। तो आपने देखा यहाँ पर द क्लास टीचर gave him a homework and instructed him to do it at night। सबसे पहले आपने यहाँ पर टेंस देखा, gave लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस दिया गया है। और आपने देखा यहाँ पर वर्क, वर्क का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका मतलब पूरा वर्ड क्या हो गया, होमवर्क। और होमवर्क से आप देखा कि आपने होमवर्क क्या अनकाउंटेबल नाउन है, और इससे पहले एग्जामिनर ने यहाँ पर क्या लगा दिया, आर्टिकल ए। तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ में नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको कहीं दिखाई देगा तो उसके साथ में केवल डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। ए और एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में संभव नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ आर्टिकल ए लिखा हुआ है इसको यहाँ पर गलत करके डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। द क्लास टीचर गिव हिम द होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, योर एडवाइस इज द प्रूफ ऑफ योर discriminating mind and pragmatic approach। Your advice is the proof of your discriminating mind and pragmatic approach। अब आपने देखा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ रही है, आपने देखा कि यहाँ पर भी जो है आपको कहीं ऐसा अनकाउंटेबल नाउन नज़र नहीं आया, लेकिन एक वर्ड आपने इसका नज़र आया कि भाई एडवाइस। आपने भी पीछे लिस्ट जो देखी वहाँ पर हमने दो वर्ड लिखे थे, ADVICE और ADVISE। अब आपने देखा यहाँ पर वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया, ADVISE। इसका मतलब ADVISE कैसा वर्ड है, ये सिंगुलर नाउन की अगर बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, तो आपका ADVIS क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन, और ADVISE इसको होते हैं वर्ब। एडवाइस का मतलब ये हो गया, अगर सी लिखा हुआ है तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, अगर ऐसी लिखा होगा तो आपका वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर योर एडवाइस को अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, योर के साथ में नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है ये गलत है। यहाँ पर आप अगर नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे ADVICE, योर एडवाइस। आगे आप देख रहे हो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, योर एडवाइस इज द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो हेंस वी कैन से, इस तरह से हम कह सकते हैं ADVISE आपका नाउन है, और SE अगर लगा हुआ तो वर्ब है, C आपका नाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। He gave me two important informations। अभी आपने पीछे वर्ड देखा, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ड्रेपरी, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टाइम, वर्क, एज वेल एज इंफॉर्मेशन, ना कि इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा कि यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस लगा हुआ है, जो संभव नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस, यस और आई एस का प्रयोग नहीं, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं, केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। He has ordered brick for proposed hotel and bar। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी और बैंक में पूछा गया। इसमें लाखों बच्चों ने जो है ट्रिक लगाया, लोगों ने नोयर लिख दिया, कई बार लोगों ने जो है यहाँ पर देखा भाई हैज इसके बजाय है बदल दिया, कई बार लोगों ने जो है इसमें जो है प्रपोज्ड को प्रपोज कर दिया। तो अलग अलग लोगों के आइडियाज़ आए, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने बहुत ही अलग तरीके से मिस्टेक बनाई। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक फॉर प्रपोज्ड होटल एंड बार। अगर इसमें फोकस किया जाए तो कहीं कहीं आपके सामने एक वर्ड निकल कर आ रहा है ब्रिक। ब्रिक का मतलब ईंट, और ईंट जो है ब्रिक कहीं कहीं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। तो अनकाउंटेबल नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर एग्जामिनर सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि ही हैज़ ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया प्रस्तावित होटल और बार के लिए ईंटों का। तो बात ऐसे की जा रही, तो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मेट, एक तरीका उसका है कि आर्टिकल ए के साथ में ऑफ का प्रयोग करें, उसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन होगा, आगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ ब्रिक, तो ब्रिक की बजाय हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रिक। अ पीस ऑफ ब्रिक का मतलब ये हो गया एक ईंट। अ पीस ऑफ ब्रिक का मतलब एक ईंट, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा आर, गलत होगा। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर कहने का प्रयास किया कि भाई ईंटों को ऑर्डर दिया गया, तो ईंटों के ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आर्टिकल ए का अगर प्रयोग करें तो गलत होगा। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करके करके अनकाउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन आगे वर्ब प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो वर्ड पीस था, आपने इसको लिख दिया गया पीसेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक ही रहेगा, उसको ब्रिक्स नहीं लिख सकते हो आप, पीसेस ऑफ ब्रिक, आगे वर्ड आर आएगा, इसका प्रयोग गलत होगा, आर होती है। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग एज अ प्लूरल की तरह से किया जा रहा है। जैसे आपने एक दूसरा एग्जांपल देखा, अ टाइप ऑफ फर्नीचर, अ टाइप ऑफ फर्नीचर, अ टाइप ऑफ फर्नीचर इज ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक आर, इट मीन्स दैट इज ओके, आर गलत। क्यों? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर फर्नीचर के साथ में आर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दा का प्रयोग करेंगे, ए का पॉसिबल प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड टाइप के बजाय वर्ड क्या लिखेंगे, टाइप्स, टाइप्स ऑफ फर्नीचर, टाइप्स ऑफ फर्नीचर अगर आप लिख रहे हो तो उसके साथ में ये गलत है, वर्ड आर आ जाएगा। सिमिलरली कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पे फोकस करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पे, प्लीज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आपने देखा वर्ड अ पीस ऑफ ब्रिक इज ऑब्लिक आर। तो यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, आर्टिकल ए के साथ में ऑफ, ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इट मीन्स, सिंगुलर वर्ब का मतलब ये हो गया यहाँ पर इज ओके, आर गलत। तो अ पीस ऑफ ब्रिक का मतलब एक ईंट। अगर इसका प्रयोग प्लूरल की तरह से करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग संभव नहीं है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो जो वर्ड पीस लिखा हुआ है इसको आप क्या कर देंगे, पीसेस ऑफ, आगे वर्ड क्या हो जाएगा, ब्रिक। पीसेस ऑफ ब्रिक के साथ में इज ऑब्लिक आर, तो आर ओके इज गलत, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर वर्ड इज गलत हो जाएगा। ब्रिक ब्रिक ही रहेगा, ब्रिक्स नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली आपने दूसरा एग्जांपल देखा, आर्टिकल ए और दा, यहाँ पर दोनों का प्रयोग संभव है। डेफिनेट आर्टिकल दा भी आ जाएगा, इंडेफिनेट आर्टिकल ए भी आ जाएगा,
टाइप ऑफ फर्नीचर बोले या द टाइप ऑफ फर्नीचर बोले, दोनों के साथ में केवल सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग करेंगे आर गलत है। अगर इसका प्लूरल की तरह से यूज करेंगे तो प्लूरल की तरह से यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग गलत, केवल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द टाइप्स ऑफ फर्नीचर, उसके साथ में केवल प्लूरल वर्ब का प्रयोग संभव है, आर का प्रयोग करेंगे इज गलत है। नेक्स्ट आप देख रहे हो आर्टिकल ए और द के साथ में पीस ऑफ वर्क। अब पीस ऑफ वर्क के साथ में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल संभव है, और यहाँ पर केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर नहीं आ सकता, केवल सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर प्लूरल की तरह इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग गलत, केवल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। पीस के बजाय इस वर्ड को लिख देंगे पीसेस। पीस वर्ड है, इसको प्लूरल बनाया गया, पीसेस ऑफ वर्क, उसके साथ एक वर्ड आ आएगा, इस गलत हो गया। जैसे यहाँ पर टाइप के साथ में हमने टाइप्स कर दिया, पीस के साथ में यहाँ पर पीसेस किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर पीसेस ऑफ वर्क हो गया, उसके साथ एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। और भी इस तरीके से कई सारी बातें करें, जैसे आप जानते हो दिस और दैट, दीज, दिस दैट दीज तीनों वर्ड आप जानते हो। दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर हैं, दीज प्लूरल है। अब यहाँ पर जब सिंगुलर वर्ब सही हो रही है, आर गलत है, तो इसका मतलब दिस और दैट ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन दिस का प्रयोग संभव नहीं है। दिस और दैट हीप ऑफ गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज का मतलब है कूड़े का ढेर, कूड़े के ढेर की बात की जा रही है यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ, दिस टाइप के बजाय हीप ऑफ गार्बेज के साथ ही वर्ड इज लगाएंगे, आर का प्रयोग नहीं संभव। अगर आर लगाएंगे तो उसके लिए तरीका ये है, यहाँ पर दैट का प्रयोग गलत है, दीज या फिर दोज, और हीप के बजाय वर्ड क्या हो गया, हीप्स ऑफ गार्बेज, आगे यहाँ पर वर्ड आर आ जाएगा, इसका प्रयोग करें। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, you all are have a look on some uncountable noun, how to use uncountable noun along with uncountable noun, singular verb as well as plural verb। आपने देखा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन की बात करेंगे। टिल दैट हैव अ नाइस डे, थैंक यू।